तो हेलो डियर, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम मजे में सब। तो आज जो है वो हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है बर्नौली थ्योरम। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बर्नौली थ्योरम। ठीक, मैंने आपको पहले बताया था कि चाहे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो, चाहे बर्नौली थ्योरम हो, ये सब हमारे पास आइडियल फ्लूइड जो कि स्ट्रीम लाइन में फ्लो करे उसके लिए ही वैलिड है। ठीक है, क्या होता है आइडियल फ्लूइड, क्या होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो मैंने देखना है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि वैलिड फॉर आइडियल हैविंग स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। बेसिकली जब हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को पढ़ा था तो वो बेस्ड थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, और ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप जानते हैं कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय जो है उसको किया जा सकता है, केवल उसको वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बारे में आपने छोटी क्लासेस में सुना होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं बर्नौली थ्योरम के डेरिवेशन की तरफ। ठीक है, इसका डेरिवेशन जो है शायद मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन किताबों में जो है एनसीईआरटी की किताब में वो पूरा नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो कंप्लीट डेरिवेशन करके आपको दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं मैंने एक फिगर जो है वो ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, इसको आप पाइप मान सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के डेरिवेशन के दौरान में हमने ऐसा ही कुछ फिगर ड्रॉ किया था। ठीक है, यहाँ क्या है कि इस साइड का एरिया A1 है, इस साइड का एरिया A2 है। वेलोसिटी जो इधर से फ्लो कर रहा है फिर उसका V1 वेलोसिटी है, इस साइड से जो निकल रहा है उसका वेलोसिटी V2 है। ठीक है, प्रेशर इस साइड P1 है, इस साइड का प्रेशर, और जो इस साइड से प्रेशर लग रहा है वो P2 है। ठीक है, ये जो पाइप है उसका बेस लाइन से जो हाइट है वो H1 है, और जो उसका एंड पॉइंट है उसका हाइट H2 है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले फ्लूइड का जो हिस्सा था उसका लोकेशन क्या था, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक। अब वो हमने क्या करा, जैसे ही उसको आगे बढ़ाया तो वो ए डेस बी डेस जो है वो उसका लोकेशन हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ए बी लोकेशन से ए डेस बी डेस जो है उसका लोकेशन बन गया। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिस्टेंस निकल के आता है। ठीक, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि डेल्टा टी टाइम में जो हमारे पास फ्लूइड है उसमें यहाँ पर कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करा, v1 डेल्टा टी। ठीक है, इधर जो है वो b से b डेश हो गया, तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा, v2 डेल्टा टी। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो है वो होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम यहाँ पर अपने पास हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ। इसका डेरिवेशन क्या है कि वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें हमें करना क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पूरा डिस्कस करा है, उसका फॉर्मूले का डिराइव जो है वो किया है। अगर आपने नहीं देखा तो कृपया करके वो वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके इक्वल होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, मतलब जितने भी फोर्सेस है उनके द्वारा जो वर्क किया गया है वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इक्वेशन फर्स्ट मैंने इसको नाम दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजों के जरिए जो है वर्क हो रहा है। एक वर्क हो रहा है प्रेशर के जरिए। ठीक है, जब प्रेशर एरिया पे अप्लाई होता है तो फोर्स बन जाता है। ठीक, और एक वर्क हो रहा है हमारे पास यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि ये H1 हाइट पे है, ये इधर से H2 हाइट पे है। ठीक है, तो दोनों का वर्क डन हम निकालेंगे, उनको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं प्रेशर के जरिए जो वर्क हुआ है वो हुआ है P1 A1 V1 डेल्टा टी। यहाँ पर V1 डेल्टा टी डिस्टेंस है और P1 A1 क्या है, फोर्स है। जब फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं या डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वर्क जो है वो निकल के आता है। तो मैंने यहाँ पर करा P1 A1 V1 डेल्टा टी, इधर करा P2 A2 V2 डेल्टा टी। नेगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ इस वजह से नेगेटिव साइन आया है। यहाँ पे जो है वो मैंने P1 लगाया A1 V1 डेल्टा टी। जब एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास उसका जो है मास पर यूनिट डेंसिटी जो है वो निकल के उसका वॉल्यूम जो है वो आता है। और वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, वॉल्यूम इक्वल्स टू मास पर यूनिट डेंसिटी। तो यहाँ हमने P1 डेल्टा M अपॉन रो माइनस P2 डेल्टा M अपॉन रो। रो जो है वो जो इसका फ्लूइड है उसकी डेंसिटी जो है वो आप कह सकते हैं ये रो। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली हमारे पास वर्क डन बाय द प्रेशर जो है वो क्या आ जाएगा निकल कर, डेल्टा एम अपॉन रो P1 माइनस P2। इसको इक्वेशन 2 हमने कह दिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स हम कैसे निकालेंगे कि आप जानते होंगे कि कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स के जरिए जो वर्क डन होता है तो वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यही हमने लिखा है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में भी एक वीडियो है हमारा, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास हो गया नेगेटिव ऑफ द डेल्टा यू यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, यूएफ माइनस यूआई। बाहर नेगेटिव साइन है तो हम यूआई माइनस यूएफ यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है,
पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अगर h1 हाइट पे कोई चीज है तो वो होता है हमारे पास mgh, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हम m को डेल्टा m कंसीडर करते हुए आए हैं शुरू से ही, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा डेल्टा m gh1 माइनस h2, ठीक है। क्योंकि u1 हो जाएगा डेल्टा m gh1, uf हो जाएगा डेल्टा m gh2, और दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा m gh1 माइनस h2। इसको इक्वेशन नंबर 3 हमने जो है वो बोला है। अब जितने भी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड इनका यूज करके हमने क्या करा, वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जब मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करा, काइनेटिक एनर्जी का चेंज यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल क्या आ जाएगा हमारे पास, हाफ डेल्टा m v2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा m v1 स्क्वायर, ठीक है। अब जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि डेल्टा m सब जगह कॉमन था, इसलिए मैंने इसको काट दिया है। फाइनली जो है वो हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है वो पूरा कंप्लीट मैंने डेरिवेशन जो है वो आपको बता दिया, यहीं तक जो है वो इसका डेरिवेशन जो है वो माना जाता है। और जब ये इक्वल होगा तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि इसका जो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, इसका जो प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, इन सबका सम मिलकर क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, जिन पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो होते हैं, ठीक। अब यहाँ से आप क्या स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट कंक्लूड कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दस द सम ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड फ्लो इन अ स्ट्रीमलाइन रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब अगर कोई भी हमारे पास फ्लूइड है तो उसका जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा वो हमेशा हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बशर्ते कि वो फ्लूइड जो है वो आइडियल हो और स्ट्रीमलाइन में फ्लो हो रहा हो, ठीक है। तो ये जो है वो मेरे पास कंप्लीट जो है इसका डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया। ये चीज हमारे पास एक लास्ट में बचती है कि अगर यहाँ पर सबको हम रोजी से जो है वो यहाँ पे डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, P अपॉन रोजी यानी कि प्रेशर हेड, H यानी कि इसको पोटेंशियल हेड बोलेंगे, तो हाफ V स्क्वायर अपॉन G काइनेटिक हेड, जो कि इनका सम जो है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो है वो अपने पास अब कंप्लीट हो चुका है। ये टॉपिक बर्नौली थ्योरम का जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो इन पे ही बेस्ड होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।